गाइस, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? माना एक चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज बैठा हुआ। अब आपको पता है कि इस चार्ज के आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो इस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज या तो अट्रैक्शन का लगाएगा या रिपल्सन का लगाएगा, डिपेंड करता है कि इनका नेचर क्या है। तो ये जो फोर्स लगाएगा इस वाले चार्ज पे, क्योंकि चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लगने वाला फोर्स कम होता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर रेंज बना सकता हूं कि गाइस इस पर्टिकुलर रेंज में फोर्स इस चार्ज पर लगेगा। अगर इस रेंज से बाहर चला गया तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो यही जो रेंज है, यही जो किसी भी चार्ज के चारों ओर का फील्ड है जहां पर वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, वो फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। पेरिफेरी अराउंड द चार्ज इन व्हिच इट अफेक्ट अनदर चार्ज बाय आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के आसपास का वह एरिया, वह पेरिफेरी जहां पर वह दूसरे चार्ज को अफेक्ट कर सकता है अट्रैक्शन या रिपल्सन के थ्रू, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पर क्योंकि ये पेरिफेरी है, ये एक एरिया है, मतलब मैंने बोल दिया चार्ज क्यू इसके आसपास का एरिया है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तब इसे आप मैथमेटिकली जज नहीं कर सकते कि कितना होगा। मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि कितना एरिया होगा, इतना एरिया होगा, इस तरह का एरिया होगा। तो ये कभी भी आप जज नहीं कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकल जज करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया फोर्स की लैंग्वेज में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर हमारे पास कभी भी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं आया था। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर हमारे पास लॉ नहीं है तो हमें इसको समझना होगा कूलॉम के लॉ के थ्रू। अब कूलॉम का लॉ दिया गया फोर्स के रिलेशन के हिसाब से, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना पड़ेगा फोर्स को लेकर, फोर्स को कंस्टेंट में लेकर, फोर्स को साइड में रखकर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के साथ में एक नई टर्म को यूज करके। हाँ, तो गाइस बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें फोर्स का यूज करना पड़ेगा। फोर्स का यूज करने के लिए हमने टर्म लिया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एक चार्ज जिसमें टेस्ट चार्ज का नाम दिया है, टेस्ट चार्ज का नाम चेंज किया, समझते हैं। फोर्स, मैंने कहा था फोर्स का यूज करना पड़ेगा, फोर्स का यूज हम कर रहे हैं। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो है वो कह रहा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब समझते हैं आखिर टेस्ट चार्ज वाली कहानी क्या है और फोर्स पर यूनिट की कहानी क्या है। लेट अज्यूम यहां पर एक क्यू चार्ज बैठा हुआ है जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। अब इसका अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो ऑब्वियसली बात है इसके पास अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आऊंगा तो उस दूसरे चार्ज का भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर अगर मैं क्यू चार्ज और लेकर आता हूं इसका भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस कंडीशन में एक तरह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई किसका फोर्स कहां पे लग रहा है। अगर मैं फोर्स की बात से भी समझूं तो ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ये जज करना पॉसिबल नहीं होता है कि कौन किस पर कितना फोर्स लगा रहा है। इसलिए हम एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट लेते हैं। हम मानते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जो चार्ज है, क्योंकि चार्ज ही एक्सपीरियंस कर सकता है दूसरे चार्ज के थ्रू लगने वाले फोर्स को, चार्ज है पर किस तरह का चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब दूसरे चार्ज को टेस्ट करने के लिए है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इससे हम लोग कहते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर रहा है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स इस चार्ज की वजह से। मतलब अगर कूलॉम लॉ F इज इक्वल टू के क्यू, सॉरी यहाँ पे ये क्यू है, बड़ा वाला क्यू, टेस्ट चार्ज का क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर ये कूलॉम लॉ की वजह से इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, मैंने कहा ये तो फोर्स लगा नहीं सकता, तो मुझे इसको निकालना है। बस इसको निकालने के बाद मेरा जो फोर्स बचता है वही है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोबारा समझना, ये मेरा क्यू था,
ये क्यू नॉट था, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा, फोर्स डिफाइन कौन करेगा, कूलॉम लॉ कैसे करेगा, F इज इक्वल टू K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि टेस्ट चार्ज तो हमारा किस तरह का फोर्स लगाता है, ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब मुझे टेस्ट चार्ज को निकाल देना है, टेस्ट चार्ज को निकाल देना मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मैं टेस्ट चार्ज का डिवाइड किया, टेस्ट चार्ज निकल गया, मतलब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर गाइस, क्योंकि अब ये भी एक तरह का फोर्स है और फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब यहां पे लगेगा तीर का निशान। अब आगे यूनिट क्या होगी इसकी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। डायमेंशन की बात करते हैं, न्यूटन की डायमेंशन m1 l1 t-2 होती है और चार्ज की q की डायमेंशन, कूलॉम की डायमेंशन होती है a1 t1। वही कहानी, उसको ऊपर ले गए तो फाइनली हमारे पास m1 l1 t-3 a-1 बचेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम उसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अब मैं जब भी इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड को यूज करूं तो मैथमेटिकली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म को ही यूज करने वाला हूं। बाय डिफॉल्ट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगने वाला है, कभी भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलकर F/Q लगा सकता हूं। क्लियर गाइस, बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैंने कहा था अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट में बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो एक सेटअप है हमारे पास, सेटअप में क्या है, हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है जिस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हमें लाना पड़ेगा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नाम है क्यू नॉट, क्यू नॉट यहां पर टेस्ट चार्ज है। अब समझते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, याद रखना हमेशा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज का हमेशा इनवर्ड होता है। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमेशा इस तरह से आउटवर्ड काउंट करेंगे, उस चार्ज से अवे काउंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमेशा हम चार्ज के इनवर्ड मतलब चार्ज के अंदर की तरफ काउंट करेंगे। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड। तो हमारे पास दो चार्जेस है, एक टेस्ट चार्ज है, एक हमारा मेन चार्ज, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। दोनों सेपरेट डिस्टेंस है, उनके बीच की डिस्टेंस है हमारी r। क्लियर गाइस, तो सबसे पहले कूलॉम लॉ से हम पता करते हैं फोर्स क्या हमारा, फ्रॉम कूलॉम लॉ फोर्स इज इक्वल टू K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। क्लियर गाइस, और अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम। क्लियर गाइस, अब जो फोर्स हो गया, हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। ये बताया था मैंने, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर गाइस, तो बढ़ते हैं आगे, उठा लेते हैं। तो E इज इक्वल टू K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ऑलराइट गाइस, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर ली यहाँ पर और यहां से हमने क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल कर दिया और फाइनली हमें मिलता है E इज इक्वल टू K क्यू अपॉन R स्क्वायर के साथ में R यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई, K कांस्टेंट हमारा प्रोपोर्शनलिटी वाला कूलॉम लॉ से, Q जिस चार्ज का हमें पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में वो डिस्टेंस जो उस चार्ज और उस टेस्ट चार्ज के बीच की है वो डिस्टेंस। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू K जिस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो जाएगा फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर गाइस, तो किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। पॉइंट चार्ज क्यों बोला, क्योंकि भाई आया कूलॉम लॉ से, कूलॉम लॉ पॉइंट चार्ज के बारे में बात करता है, तो क्योंकि कूलॉम लॉ से आया इसलिए हम इसे पॉइंट चार्ज के बारे में कह देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
तो गाइस हम लोगों ने फाइनली देखा कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया वो आता है KQ/R²। तो यहाँ से सीधी सी बात जाहिर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, कि वो चार्ज कितना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से हमारा ग्राफ बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में हमारा प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, इसलिए हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में हमारा इनवर्स का स्क्वायर का रिलेशन है, इसलिए हमारे ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और एक और टर्म जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कुछ इस तरह का होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² से जाता है क्या ग्राफ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में, पर 1/r² तो पूरा के पूरा इसके प्रोपोर्शनल में है ना गाइस। तो 1/r² जब मैं यहाँ पे लूंगा तो क्योंकि ये 1/r² तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल में, इसलिए यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन का केस बनेगा। तो कभी कभी ग्राफ के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमारे 3 ग्राफ थे जो इससे रिलेटेड थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का टॉपिक क्लियर होता है। अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।